पर्सनल इनबॉक्स पे किसी बहन का मैसेज आया कि जावेद भाई आपका व्हाट्सअप नंबर चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। नंबर दे दिया और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैंने आपसे कॉल पे बात करनी है। मैंने कहा जी करें। अच्छा जी, जब कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक अनार का पौधा है मेरे सेहन में लगा हुआ और 3 साल हो गए हैं, बड़ा सेहतमंद पौधा, उसके ऊपर अनार नहीं लग रहा है। और फिर मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि उसका साइज़ कितना है, उसको पानी कितना देते हैं, उसको धूप मिलती नहीं मिलती, उसको खुराक गोडी शोडी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। यानी कि कोई ऐसी कमी बेशी उसमें नहीं थी जिसकी वजह से उसको फल ना लगे, पौधा भी सेहतमंद। तो मैंने उन्हें कहा जी आप, अच्छा उन्होंने मुझे ये साथ ये भी कहा कि मैं अब इतनी डेस्परेट हो गई हूँ कि मैं इसके पास बैठ के नमाज शमाज भी कभी पढ़ लेती हूँ शाम के वक्त, असर के वक्त, और दुआ शुआ भी करती हूँ कि अल्लाह करे इसको फूल शूल और फल लग जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा जी आप इसकी वीडियो बनाएं और तस्वीरें बनाएं और मुझे भेज दें, फिर मैं देख के बताता हूँ कि इसको मसला क्या है। अच्छा, उन्होंने मुझे जब तस्वीरें और वीडियोस बना के भेजी तो मैंने उनको रिप्लाई में मैंने कॉल की। मैंने कहा मेरी बहन आप 3 साल मज़ीद भी इसके पास नमाज़ें पढ़ती रहना, तो इसको कभी अनार नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये अमरूद का पौधा है। ठीक है। इंसान को इंसान से जोड़ना कैसे, ये सबक जो था मुझे एग्री टूरिज्म में तारिक तनवीर साहब ने सिखाया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम जोड़ना शुरू हो गए हैं, कनेक्टिविटी करना शुरू हो गए हैं। जोड़ने का फ़ायदा और फ़न जो है ना किसी किसी को आता है, और जिसको आ जाए वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। जब आप अपने एक दोस्त को, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, किसी के हाथ में कभी पेपर आ जाए ना तो वो रात रात में सब तो खिला देता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर उसके पास इंटरव्यू का पता चल जाए ना कि जॉब कैसे मिलनी है, वो किसी को नहीं बताता। क्यों? हम कहीं ना कहीं के अंदर हसद करते हैं, दूसरे की तरक्की से जेलस होते हैं, किसी को आगे निकल। जिस दिन आपने किसी दूसरे को तरक्की करवाना शुरू कर दी, उस दिन अल्लाह ताला आपकी तरक्कियों के समान बेहतर करना शुरू कर देगा। शोबा ज़राअत पाकिस्तान का सबसे निगलेक्टेड शोबा, जिन शोबों को हमने तसल्ली से बेड़ा गर्क किया है, उसमें सबसे बड़ा शोबा जो था वो मिस्त्री का था, वो मैकेनिक का था। हमने पूरे मुआशरे के अंडर मैट्रिक कम पढ़े लिखे लोग, उनके हाथ में पाने पकड़वा दिए। वो गाड़ी को ऐसी जगह से खोलते हैं कि दोबारा से बंद नहीं हो सकते। वो पेज की बजाय पाना डाल के उसको कड़क करके खोलते हैं। मैंने नई गाड़ी ली तो उसका डैशबोर्ड में से जो वो वीडियो चलाने वाला वीडियो प्लेयर ऐसे निकाला कि वो तड़क की आवाज़ के साथ चीरा आ गया। तो मैंने उसे कहा यार ये चीर दिया तुमने, इसके ऊपर क्रैक आ गया पूरा। कहना अज तक जिन्हें कटे इसे तो नहीं कटे ने। मैंने कहा कि किसी ने तुम्हें समझाया नहीं? कहता नहीं, ये कंपनी ने फॉल्ट है, ये जो कंपनी गाड़ियाँ बनाने वाली है इसको पता नहीं कि इसके अंदर कैसे वीडियो प्लेयर लगाते हैं, तो निकालते ऐसे हैं इसमें चीरा आता ही आता है। दूसरा आपने जो शोबा जिसका बेड़ा गर्क किया माजरत के साथ, वो मज़हब का था। हमने उन लोगों पे मज़हब का बोझ दिया जो कि शायद ये बोझ उठाने के काबिल नहीं थे, माजरत के साथ। ये लंबा और तकलीफ से बात है लेकिन हम इसको लेके आगे नहीं चलेंगे। और तीसरा शोबा ज़राअत, बड़ा बदकिस्मत दिन था जिस दिन हमें ज़री मुल्क करार दिया गया। मुल्क ज़री नहीं होते, ज़राअत सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को। आज हमने इसीलिए एग्री टूरिज़म को और सनत को आपस में जोड़ने की कोशिश की है कि शोबा ज़राअत में एक आम किसान, मैं नॉर्मल से एग्जांपल दूंगा, आपने कभी खीरे उगाए हो, आपने मूलियाँ उगाई हो, कितने रुपए किलो बिकते हैं? 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। उसी खीरे का जब अचार डाला जाता है तो उसकी कीमत जो है अमेरिकन गार्डन्स वाले 2300 रुपये किलो की लेते हैं। कहाँ 50 रुपये और कहाँ पे 2300 रुपये का 1 किलो का जार मिलता है। सब्सिडी दी जाए ताकि लोग अच्छे से अच्छे बाग लगाएं, अच्छी रौनकें पैदा हों, पाकिस्तान एक बार फिर से ज़रखेज़ और ज़रई मुल्क बने। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि हमने एक मेले का इनेकाद करना है इंशाअल्लाह 20 नवंबर को बाजवा साहब शुरू हो रहा है। मैं तनवीर साहब को भी, सादिक साहब को भी और आपकी सारी टीम, आपके स्टूडेंट्स को भी ये ज़रूर कहूँगा कि आप आएँ, हमारे पास भी इसी तरह का आप स्टॉल लगाएं ताकि लोगों में आगाही
पैदा हो कि आप पाकिस्तान के लिए और सिट्रस के लिए क्या करना चाहते हैं। लोग आपकी बात सुने, फैमिलीज़, लोग मेहमान खसूसी आपकी बात को तवज्जो से सुनेंगे। जनाबे वाला आपसे खसूसी तारिक भाई मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर आप टाइम निकाल कर आएँ। हमारे पास स्टॉल्स हैं, इंशाल्लाह हम आपको आप जिस तरह कहेंगे स्टॉल्स की आप बात करेंगे वो भी देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का PHA में इस तरह का भरपूर मेला लगाने जा रहे हैं जो कि एक ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल भरपूर इवेंट आपको नज़र आएगा, जिसमें औरतें अपना काम करती नज़र आएंगी, बच्चियां जो अपना काम करती हैं घरों में बैठकर। बेटा वो आप बैठी हैं, आप आके ज़रूर देखना कि वो लोग हमने 20 उनको शॉप्स दी हैं, 10 फ्री दी हैं और 10 पे क्योंकि ठेकेदारी निज़ाम है और ठेकेदार को मैंने दिया है वो सारा 2000 पे फी का लिया है हमने, तो 10 फ्री दिए हैं, 10 उनके अपने हैं। तो बेटा आप ज़रूर आएँ, आप स्टूडेंट ज़रूर आएँ और आपके लीडरान मैं से गुजारिश करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप मेरे मेले पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। मैं और DG आपका बड़ी बेताबी से इंतज़ार करेंगे। बाजवा साहब चूँकि मेरे बड़े भाई हैं और मेरी जमात के हेड हैं PTI से, तो मैं अपने भाई से ख़ुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम आपको ख़ुसूसी तौर पर तारिक भाई, सादिक भाई और आपके सब मेहमानों को मैं दावत देता हूँ कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। स्टूडेंट हैं, ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मईशत और अखलाकियात का तालिब इल्म हूँ और आपके ऐसे मेले होते रहें तो इंशाल्लाह मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको गाइड भी करता रहूँगा और आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह हाजिर भी रहूँगा। अपने इदारे के लिए भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, एग्री टूरिज़म से जुड़े हैं, उनका वो एस्पेक्ट जो मईशत को टच करता है। हम सब की ज़िंदगियों में एक बड़ा अहम सतून है। हम सब के जो लाइफ है अगर उसमें हमारी मईशत ठीक नहीं है ना तो बहुत सारी बुराइयां जन्म ले सकती हैं। ऐसी बात है, आपको भी ऐसा लगता है? तो क्यों ना हम सारा काम करने के साथ साथ अपनी अच्छी जो है ना वो एक मुआशी पॉलिसी बनाएं। हमारा किसान जो है ना, जब इन्होंने सवाल किया कि क्यों किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, तो किसान का बेटा बड़ा समझदार है सर। वो इसलिए नहीं बनना चाहता कि उतने ही टाइम में और इतनी एफर्ट में उसको कहीं और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। जब आप टूरिज़्म को और एग्री टूरिज़्म को, रीथिंक टूरिज़्म को इतना फ्रूटफुल बना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसान का बेटा भी किसान बनेगा और फौजी का बेटा भी किसान बनेगा और मेरे जैसे ताजर का बेटा भी किसान बनना चाहेगा। आप उसको रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए, वैल्यू एडिशन के ज़रिए इतनी अच्छी जगह पहुँचा दें। और ये जो पीछे दमकते हुए चेहरे स्टूडेंट्स के मुझे नज़र आ रहे हैं, इन जैसे लोग ही उसको वहाँ लेके जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि और एक्सपर्ट्स आएँ और इस बारे में जो है ना अपना इज़हार ख्याल करें और इंशाल्लाह ये एग्री टूरिज़्म का काफ़िला ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे मुल्क के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मैं पूरे पाकिस्तान की जो प्रोड्यूस है उसके लिए वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजीज़ बना के दे रहा हूँ। ये अपना गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर तरफ। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि अगर हम ज़राअत को एक प्रॉपर सनत के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लें तो हमारे मुल्क की आमदनी बहुत अच्छी हो सकती है। मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। 2012 में USAID ने ड्राई मैंगो का प्रोजेक्ट दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ड्राई मैंगो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी भी अगर आप 100 बंदों से पूछें कि ड्राई मैंगो क्या होता है तो आपको उसमें से शायद 1 या 2 लोग बताएं कि ड्राई मैंगो ये चीज़ होती है। लेकिन इंडिया में और दूसरे मुल्कों में, थाईलैंड, फ़िलिपाइन की $2 अरब की सालाना ड्राई मैंगो की एक्सपोर्ट है। इसी तरह इंडिया की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, थाईलैंड की एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान के पास 1.9 मिलियन टन मैंगो प्रोड्यूस होता है हर साल। हमारी ड्राई मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो 1 या 2 या 4 या 5 टन की फिगर में आती है और हमारे इसमें कोई ट्रेंड ही नहीं बना। 2012 में जब USAID ने यहाँ शुरू करवाया तो आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनना शुरू हुआ।
उन्होंने पाकिस्तानी फर्म ढूंढी जो ये टेक्नोलॉजी बना के दे। उसके लिए उन्होंने मुझे अपने साथ शामिल किया। हमने वो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी मकामी तैयार करके दी और 4 कंपनियों को दी। अब ये काम पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। अच्छा, वो जो आपकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, आप एक काम करते हैं तो दूसरे काम के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं। मैंने ड्राई मैंगो के लिए जब काम किया तो फिर नॉर्दर्न एरिया में जो हमारी खुबानी है, जो बेहतरीन क्वालिटी की खुबानी है, जो वो लोग छतों पे सुखा रहे थे और ओपन में जो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही थी, उसके ऊपर काम किया। तो वहाँ भी हमने जाके उनको वो टेक्नोलॉजी दी और अब वो जो 300 रुपये किलो खुबानी बेचते थे, अब वो 1400 रुपये किलो बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह हाई वैल्यू ज़राअत और फिर वैल्यू एडिशन, ये जो 2 मौजू हैं, इन मौजू के ऊपर अगर हम काम कर लें, हमारा मुल्क काम कर ले, मरबूत तरीके से काम कर ले, किसान इसको समझ ले, गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सी फंडिंग कर दे, तो ये हमारे मुल्क की आमदनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी इसके बाद दूसरी जो हाई वैल्यू प्रोसेस है वो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन है। गुलाब की पत्तियों का अभी मैं बच्चों को तफसील बता रहा था कि अगर हम 200 किलो गुलाब की पत्तियां ख़रीदें तो वो 50 रुपये केजी के लिहाज से लें तो वो आपकी 10,000 रुपये की बनेंगी। अगर 200 किलो पत्तियों में से अर्के गुलाब निकाल लें, ये वैल्यू एडिशन की बात है, जब उसमें से अर्के गुलाब निकाल लें तो 500 लीटर अर्के गुलाब मिलेगा और 100 रुपये लीटर बिकेगा, तो वो 50,000 रुपये का हो जाएगा। 1500 साल बाद आया और इस टाइम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो सबसे प्रोग्रेसिव रिलीजन मज़हब कौन सा हुआ? इस्लाम। मुझे बोले यार, इस्लाम। ठीक है, तो मुझे कोई ये बताएगा कि दिन में जो इस्लाम के अंदर अल्लाह हमें एक अज़ान का हुक्म देता है, अज़ान, हम कितनी दफ़ा वो आप लोगों से या किसी शख्स से जो नमाज़ पढ़ता है अल्लाह अकबर कहलवाता है, तो बता सकता है? कम से कम 27 दफ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अज़ान होती है। 27 दफ़ा 5 नमाज़ों के अंदर हम लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं। ये अज़ान है जो आपको ब्रांड बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मजहबी ब्रांड है इस्लाम हुआ ना, किस वजह से? अपनी अज़ान की वजह से। क्या हम लोग अपने ब्रांड्स की, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपने आप की अज़ान देते हैं? लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब अवेयरनेस का ये लेवल है कि लोग घरों में भी मल्टीग्रेन आटा बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट में भी आ रहा है। आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, किसी बड़े स्टोर पे चले जाएं, बड़े शहरों में ख़ास तौर पे आपको हर स्टोर में मल्टीग्रेन आटा, ग्लूटेन फ्री आटा, मोरिंगा, किनवा, चिया, ये सारे आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया था अब उसमें नज़र आ रहा है। और मेरी कामयाबी ये नहीं है कि मैं बेचूं उसे, नो, जो मेरी फैमिली ने या बाकी लोगों ने काम करना है वो उनका रिस्क है। जितने ज़्यादा अब ये मुल्क इतना बड़ा है कि 22-23 करोड़ का, बल्कि पता नहीं 30 करोड़ का मुल्क है। अब उन लोगों को सबको अगर हमने चीज़ें देनी है तो वहाँ तो हंड्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आएंगे, वो आएंगे तो फिर ये काम बनेगा। अगर कहो ना कि एक बंदा ही जो है ना वो बनाए चीज़ और सब, वो पॉसिबल नहीं। अब सबसे आपकी कामयाबी क्या है? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, उसकी शेल्फ लाइफ ठीक हो और फिर ही आपका कस्टमर रिपीट होगा। कस्टमर रिपीट होना शुरू हो जाए तो आपकी ये कामयाबी। तो माशाल्लाह जी, बड़ा दिल खुश हुआ। आपकी पैकिंग शैकिंग बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, अचार के बारे में बताया हमारा अचार कैसा लगा? हाँ जी, अच्छा, अचार में ना आम तौर पे ना हमारे खिते में अचार का कंसेप्ट वही है जो पुराना जो कि उसमें वो लसूड़ा और आम और तेल के अंदर। लेकिन दुनिया में जो अब कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा जो प्रोबायोटिक्स है ना वो किस में है, वो फर्मेंटेड खीरे को कहा जाता है नंबर 1 में, फर्मेंटेड खीरा। यानी कि आप जो सिरके में या फर्मेंटेड चीज़ें लेके आते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा है। और सब्जियों को महफूज करके इस शक्ल में देना तो ये तेल से भी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं तेल की स्मेल से कर, उनके लिए ये आइडियल चीज़।
बिल्कुल लेके जाएंगे, ज़बरदस्त। थैंक यू। थैंक यू। ये इसकी कामयाबी का जो सैर है ना, ये सारी रिसर्च आपने की है और यहाँ पे आपने हमारी इंटरव्यू जो खड़े किए ना, ये सारे आपने और आज हम जहाँ पे खड़े हैं आपकी वजह से खड़े हैं। थैंक यू जी। बस वो काम एक बंदा करता है ना, तो वही ना कि अगर काम में कोई जान है तो काम आगे चलते हैं, तो वो उसमें जान ही नहीं होगी तो आगे कहाँ जाना इंशाल्लाह है। आपकी रिसर्च जो है ना, आपकी 100 प्लस होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर मेरा है कि पूरी दुनिया में डॉलर्स कैसे कमाए जाते हैं? तो डॉलर्स कमाए जाते हैं जी अपनी अजान देने से, अपना नाम बनाने से, अपनी ब्रांडिंग करने से। लेकिन बहुत से लोग आते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, बड़ी एनर्जी से शुरू करते हैं, यूट्यूब चैनल बिल्ड करते हैं, अपना दुकान शुरू करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो काम नहीं कर पाते। तो ये जो चीज़ है जिसको मैंने आपको भी मशवरा दिया वो है परसिस्टेंस, कि आप बेशक थोड़ा करो लेकिन रोज़ करो, ठीक है, और लगे रहो, तो आप देखिएगा कि कुछ अरसे के बाद आपकी कामयाबी जो है यकीनी हो जाएगी। परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना कामयाबी की कुंजी है। थैंक यू।